मलखान जी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले भी एक बार, हम आपकी बात करते हैं, आप एक बार सरपंच का भी आप चुनाव लड़े थे, अब आपकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी है, वो सरपंच बन गई है। तो क्या ये अक्सर लोग सवाल पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप एक राजनीति, सक्रिय राजनीति में आप आएंगे, आप पूरी तरह से, आप कैसा है? पूरी तरह से आप सक्रिय राजनीति में आप आने वाले हैं? आप कोई कोई पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं आप, क्योंकि अब आपकी धर्मपत्नी सरपंच बन गई? हमेशा भाजपा का प्रचार, विजय राजे सिंधिया महाराज राजमाता के साथ मैंने हमेशा अपने 18 साल की उम्र से प्रचार किया जी, और हमेशा आते रहे, महल से जुड़े रहे, पुकारते रहे। ठीक है, हम अन्याय के विरोधी ये है कि कोई नेता काम नहीं करेगा तो हम उसके पक्ष में नहीं है। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी पार्टी बनी रहे, अगर कोई काम नहीं हो रहा, मुझे पता है देश की हालत को, अगर आज देखा जाए तो देश की हालत अच्छी नहीं है। तो अभी मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मेरा बयान हो जाएगा, बयान तो पूरा लग जाएगा। अगर पूछा जाए तो बिल्कुल देश की हालत बिल्कुल मलखान जी, मैं पूछ रहा हूँ अभी मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से काम करी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्योंकि आप देखेंगे, आप क्या है, जब हमारे आरोन क्षेत्र में आप देखिए कि आज मेरे अगर कोई घर का बीमार हो जाए गरीब आदमी का, तो 1 बीघा जमीन बेच सकता है कि नहीं? और आज विक्रय से जमीन कर दी आरोन में, तो आदमी, गरीब आदमी की कन्या की शादी हो तो वो कहां से कर देगा, अगर वो 1 बीघा जमीन बेच के करेगा कि नहीं? अभी जैसे कुछ देर पहले आपने कहा, नहीं, सरकार का क्या रवैया है? आपने जमीन हमने खरीदी और जमीन तो मैंने विक्रय से क्यों कर दी किसान की? मलखान जी, कुछ देर पहले अभी आपने कहा कि आप बीजेपी का आपने प्रचार प्रसार किया आपने, और कहीं ना कहीं अभी आपकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो अगर नाराजगी तो जो दिखाई दे रही, हमने सेकंड, अब हम आपके सामने पटल पर रखेंगे, चुनाव हो जाए, आचार संहिता खत्म हो जाए, सेकंड जगह पे जमीन लोग कब्जा कर रहे हैं, सेकंड लोग गरीबों को बेघर कर रहे हैं, इनके कब्जे में रोटी दाल 8-8 साल भूखे मर रहे हैं, और दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, जमीन उनकी है। तो जो सरकार को बार बार आवेदन दे रहे, सरकार क्यों नहीं सुन रही? तो मलखान जी ये बताइए, जैसे कि अभी आपकी मेरी पंचायत का सवाल नहीं है, चाहे सराय का हो, चाहे आपका अशोकनगर का, ये नेता क्यों नहीं सुन रहे? तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, ताकि ये बात सुनाई दे, आपकी आवाज विधानसभा तक भी जाए। क्या आने वाले दिनों में मलखान सिंह बीजेपी से वहां से विधायक सीट के लिए मांग करेंगे? मेरी बात को मेरी पंचायत ढंग से चलाएगा। सरकार से निवेदन है कि सरकार आए के देखे, गांव खीडर पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नाले नहीं है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ जी, कर नहीं पाते, हालत खराब है। मलखान जी, मैं तो आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मलखान सिंह बीजेपी पार्टी की तरफ से विधायक सीट की दावेदारी के लिए अपनी वहां पर किसी बीजेपी संगठन या नेता से बात करेंगे? क्या आने वाले दिनों में विधानसभा में भी जाएं और अपनी बात उठाएं? मेरी बात सुन लो, मैं अपनी सुनगाई पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, अशोकनगर, मैं पूरा भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, मैं सबको पता है, वोट डालते डलवाते हैं, वोट हम डलवाते हो, जनता दुखी रहती है। तो मेरा प्रसंग है, मैं आवाज तो एक हम कर रही आवाज उठाने वाले हैं, मैं आपको बताएं। नहीं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ताकि आपकी आवाज और दमदारी से उठे, विधानसभा में भी आपकी आवाज उठे, आपके आसपास की जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्याएं, दूसरे गांव की जो समस्याएं, वो आवाज आप विधानसभा तक लेके जाए। आने वाले दिनों में क्या हम ये देखेंगे कि मलखान सिंह विधायक के तौर पर विधानसभा जाएंगे बीजेपी की तरफ से? क्या आप किसी तरह से सीट की नहीं, सुनो, एक निवेदन है, जिस मंत्री से कहा प्रचार के लिए मलखान सिंह, जिस मंत्री से कहोगे जो भिंड में जो काम पड़ा है, जो आदमी कुट रहा है, पिट रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गुना में कहो, किसी से सीपरी में कराओ, क्यों नहीं सुनते? आप बताइए। चलिए, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा चीजें बेहतर समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि आप बीजेपी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, दूसरी तरफ आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या कोई दूसरी राजनीति पार्टी की तरफ आप जा सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं और वहां से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं? मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं क्रांतिकारी आदमी है। बस मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। अच्छा, अत्याचार की आप आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन मैं अभी भी हम देखते हैं अत्याचार जहाँ होगा, बहन पे होगा, बेटी पे होगा, गरीबों की जमीन छीनी जाएगी, जमीन के लोग गरीबों के साथ में अन्याय के झूठे मुकदमे लगे, उसकी आवाज तो उठाएंगे।